हेलो टू ऑल, होप सो आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पुष्प सूत्र लिखने हेतु संकेत। आप सब जानते हैं कि हम आवृतबीजी पादपों के अंदर फैमिलीज पढ़ते हैं। फैमिलीज पढ़ते हो, कुल है ना, अलग अलग प्रकार के कुल है। आर यू गेटिंग? ब्रेसिकेसी, ऑलराइट, मालवेसी, क्रूसीफेरी, राइट, सोलेनिसी, बहुत सारे हैं, कंपोजिटी, ग्रेमिनी, रूबिएसी, रेनिनक्यूलेसी, कोकरबिटेसी वगैरह वगैरह। कुछ फैमिलीज मैंने डाल भी रखी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो आवृतबीजी पादपों में हम फैमिलीज पढ़ते हैं और फैमिलीज के अंदर बहुत सारे लक्षण पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे हम लोग लक्षण पढ़ते हैं, जैसे कि पुष्प के चक्र पढ़ते हैं, राइट, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग, जायांग, राइट। हम पुष्प की सममिति पढ़ाते हैं, पुष्प की सममिति, राइट। पुष्प के अंदर सहपत्र होते या नहीं होते हैं, है ना। लिंग यानी कि भेद, उभयलिंगी है या एक लिंगी है, राइट, कैसा है, उसको शो करने के लिए भी हम करेक्टर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। साथ के साथ हम लोग ये भी बताते हैं कि बाह्य दलपुंज में बाह्य दलों की संख्या कितनी है, उसको भी शो करते हैं। ससंजन को हम समझाते हैं, राइट, आसंजन को समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। और जायांग की स्थिति या जायांग के अंदर जो ओवरी है उसकी स्थिति कैसी है, उसको भी शो करते हैं। तो आवृतबीजी पादपों में केवल अभी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम लोग फैमिलीज पढ़ते हैं तो फैमिलीज के अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन उसकी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो वो जो डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ते हैं उसको शो करने के लिए हम एक छोटा सा लास्ट में क्या लिखते हैं, पुष्प सूत्र लिखते हैं। वो पुष्प सूत्र छोटा सा होता है लेकिन वो काफ़ी होता है इस बात को दर्शाने के लिए कि वो फैमिली के कैरेक्टर, कौन कौन से कैरेक्टर्स उस फैमिली के अंदर है। तो पुष्प सूत्र तो आप सब जानते हो, है ना। हम किसी भी फैमिली के अंदर लास्ट के अंदर कैरेक्टर्स को शो करने के लिए क्या लिखते हैं, पुष्प सूत्र लिखते हैं। अब पुष्प सूत्र लिखने के लिए कुछ पर्टिकुलर संकेत होते हैं। पुष्प सूत्र को लिखने के लिए क्या होते हैं, पर्टिकुलर संकेत होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स को हम लिखते हैं। तो आप जब फैमिलीज पढ़ते हो तो आपको सिंबल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आप पूरी फैमिली पढ़ रहे हो और लास्ट में फ्लोरल फार्मूला दे रखा है और उस फ्लोरल फार्मूला के अंदर कुछ संकेत दे रखे हैं, कुछ साइंस दे रखे हैं, कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, यदि उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो फिर वो फैमिली के अंदर जो फ्लोरल फार्मूला है वो कुछ रटने जैसा हो जाएगा। तो इसलिए आज की क्लास के अंदर मैं आपको पुष्प सूत्र लिखने के लिए कुछ संकेत होते हैं, उन संकेतों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि क्या क्या संकेत हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उन संकेतों के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले आप जानते हो कि प्रारूपिक पुष्प जो होता है उसके अंदर 4 क्या होते हैं भाई, चक्र होते हैं। तो सबसे पहले कैलेक्स को शो करने के लिए, कैलेक्स यानी कि बाह्य दलपुंज को शो करने के लिए हम हमेशा क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, राइट। बाह्य दलपुंज पूरा नहीं लिखा जाता है फ्लोरल फार्मूला के अंदर, कंप्लीटली पूरा के पूरा नहीं लिखते हैं कि हम कैलेक्स को पूरा CALYX से लिखेंगे। कैलेक्स को के से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा जो पुष्प का चक्र होता है जिसको कि हम कोरोला या दलपुंज कहते हैं, उस दलपुंज को हमेशा C से इंडिकेट करते हैं, ऑलराइट। तीसरा एंड्रोशियम यानी कि उमंग, एंड्रोशियम को इंडिकेट A से किया जाता है।
और जायांग को इंडिकेट करने के लिए, जायांग तो सब समझते हो ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और पुमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जायांग को इंडिकेट करने के लिए, यानी कि गाइनोशियम को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर है, के, सी, ए और जी, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ऑलराइट, अब मान लीजिए कि मैंने ऐसे लिखा के, और मान लीजिए कि के और लिखा ये 5, के 5 है ना, तो ये क्या हो गए 5, मैं क्या लिखूंगा 5, ये क्या हो गए 5 पृथक, 5 पृथक, के किसके लिए होता है, बाह्यदल, 5 पृथक बाह्यदल। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, के 5 क्या इंडिकेट कर रहा है, 5 पृथक बाह्यदल, है ना, 5 पृथक बाह्यदल है। मतलब आप चाहो तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अंग्रेजी के अंदर पॉलीपेटलस, क्या कहते हैं इसको, पॉलीसेपेलस, बाह्यदल है तो बाह्यदल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेपल, तो पॉलीसेपेलस, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेपेलस कहते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि 5 और फ्यूज लिखा हुआ मिले, तो हम क्या लिखेंगे, 5 संयुक्त बाह्यदल, 5 संयुक्त बाह्यदल लिखूंगा, ठीक है। तो इसको संयुक्त दल को क्या शो करते हैं, गेमोसेपेलस, संयुक्त बाह्यदली या गेमोसेपेलस, ऐसे लिखूंगा 5 संयुक्त बाह्यदल, यानी कि गेमोसेपेलस कंडीशन है। पृथक हो, ब्रैकेट क्लोज नहीं हो तो पॉलीसेपेलस, यानी कि पृथक बाह्यदल, ब्रैकेट क्लोज हो तो संयुक्त बाह्यदल। अब आ जाते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ मिले C5, तो ये क्या लिखूंगा मैं, 5 पृथक दल, 5 पृथक दल, मतलब 5 फ्री पेटल्स, 5 फ्री पेटल्स। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पॉलीपेटलस, समझ में आ रहा है, पॉलीपेटलस, राइट। पृथक दल के लिए क्या लिखते हैं, पॉलीपेटलस, ऑलराइट। अब यदि ये ऐसे होता तो C5 और संयुक्त, तो क्या होता, 5 संयुक्त दल, और संयुक्त दल को कैसे शो करते हैं, क्या लिखते हैं, अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, गेमोपेटलस, ब्रैकेट क्लोज हो तो गेमोपेटलस फ्यूज्ड हो, और पेटल से भी फ्री हो, है ना, ये क्या है, ये फ्री पेटल से, ये क्या है बेटा, फ्री पेटल से, ये क्या है, फ्यूज्ड पेटल से, ये फ्यूज्ड पेटल से, ये क्या थे, फ्री सेपल्स थी, ये क्या थी, फ्यूज्ड सेपल्स थी, क्लियर। तो ये तो क्या हो गया, पॉलीसेपेलस, ये हो गया गेमोसेपेलस, ये क्या हो गया, पॉलीपेटलस, ये क्या हो गया, गेमोपेटलस। 5 पृथक बाह्यदल, 5 संयुक्त बाह्यदल, 5 पृथक दल, 5 संयुक्त दल, क्लियर, ऐसे शो करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब और क्या लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या सिंबल्स, जो जनरल सिंबल्स यूज करते हैं हम लोग, मान लीजिए कि एंड्रोशियम के लिए, है ना, जैसे कि ये एंड्रोशियम है, राइट, ये क्या है, एंड्रोशियम है। अब एंड्रोशियम जो है वो मान लीजिए कि मैंने इसे लिखा 5, है ना, A5 लिखा, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस मतलब पृथक पुंकेसरी, इसको क्या बोलेंगे, पृथक पुंकेसरी, है ना, क्योंकि ब्रैकेट जो है वो क्लोज नहीं किया, A5 जैसे पॉलीएंड्रस, इस तरीके से यूज करते हैं। और अब आ जाते हैं, मान लीजिए कि P क्या इंडिकेट करता है, P किसको इंडिकेट करता है, तो P हमेशा इंडिकेट करता है किसको, पेरियंथ को, है ना, P किसको इंडिकेट करता है, परिदल पुंज को। आपने ये सुना होगा कि मोनोकोट्स के अंदर सेपल और पेटल का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, या कैलिक्स और कोरोला का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, किसके अंदर, मोनोकोट्स के अंदर।
दल और बाह्यदल में विभेद नहीं होता है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, पेरियंत लिखते हैं। दल और बाह्यदल में विभेद नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं, पेरियंत। और इस पेरियंत की जो है वो यूनिट क्या होती है, आप सब जानते हो, इकाई क्या होती है, इसको हम टेपल कहते हैं। टेपल, टेपल को हिंदी में क्या कहते हैं, परिदल। टेपल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिदल कहते हैं। तो परिदलों को यदि मेरे को शो करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज पी से इंडिकेट करूंगा। पी क्या इंडिकेट कर रहा है, पेरियंत, या उसकी इंडिकेशन कर रहा है कि इसको टेपल को इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट, अच्छा अच्छा, अब आ जाते हैं, एक साइन यूं यूज होता है, या तो परसेंटेज जैसा साइन, या आप ऐसा साइन बना सकते हो, ऐसा भी, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये क्या शो कर रहा है, पुष्प की सममिति को शो कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एक व्यास सममित, एक व्यास सममित पुष्प की सममिति को शो करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एक व्यास सममित को शो करने के लिए ये वाला साइन यूज होता है, समझ में आ रहा है, ये वाला साइन यूज होता है। इसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। अंग्रेजी के अंदर क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोमॉर्फिक। एक साइन और भी यूज होता है, उसको ऐसे प्लस और राउंड बना देते हैं ऐसे। ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, त्रिज्या सममित, त्रिज्या सममित मिति को शो कर रहा है, या त्रिज्या सममित पुष्प को शो कर रहा है, त्रिज्या सममिति को शो कर रहा है, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सममित पुष्प को शो कर रहा है। त्रिज्या सममित पुष्प को इस तरीके से शो किया जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक को ऐसे शो करते हैं, और ये वाला सिंबल यूज होता है। और एक व्यास सममित को शो करने के लिए क्या लिखते हैं, परसेंटेज, या इस तरीके से लिखा जाता है, ये एक व्यास सममित है, समझ में आ रहा है ना। कुछ नेक्स्ट और सिंबल एक बार देख लो, इन सिंबल्स को देख लीजिए, फिर हटा दूंगा मैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। चलो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सिंबल्स भी पढ़ाता हूँ जो यहाँ पर यूज होंगे, है ना, जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और सिंबल्स। ये बी आर किसके लिए यूज होता है, बी आर, ये क्या शो करता है, सहपत्रित अवस्था को शो करता है, सहपत्रित अवस्था, ब्रैक्टिएट, ये ब्रैक्टिएट कंडीशन को शो करता है। ई बी आर ये क्या शो करता है, असहपत्रित, असहपत्रित, या आप चाहो तो इसको कहो सहपत्र विहीन, मतलब पुष्प के अंदर सहपत्र ना हो तो ईबीआर लिखते हैं, और हो तो बीआर लिखते हैं, इसको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट। आर यू गेटिंग। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपने ये सुना होगा एपी 327 ऐसे लिखा हुआ मिला होगा। ये एपी 327 मालवेसी कुल जब हम पढ़ाते हैं ना तो ये करेक्टर पढ़ाते हैं। एपी का मतलब होता है एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर अनुबाह्यदल पुंज, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुबाह्यदल पुंज, मालवेसी कुल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। चलो और ये क्या है, यदि ये साइन यूज हो रहा है तो ये क्या एक लिंगी पुष्प है, तो इसको क्या बोलेंगे पुंकेसरी, है ना, ये क्या पुंकेसरी है ना, पुंकेसरी अवस्था को शो करने के लिए पुंकेसरी पुष्प, स्टेमिनेट फ्लावर, मतलब स्टेमिनेट फ्लावर वो होता है जिसके अंदर की केवल पुंकेसर होता है, यानी कि स्त्री केसर नहीं होता है। अब यदि पुष्प ऐसा हो तो, यदि इसको हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसरी, स्त्री केसरी पुष्प को शो करना है तो मैं क्या लिखूंगा, पिस्टिलेट फ्लावर। यदि पिस्टिलेट फ्लावर को मुझे शो करना है बेटा तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। और यदि मैंने ऐसे लिख दिया तो ये क्या है, इनफाइनाइट, ये बाइसेक्सुअल, ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर,
यानी कि द्विलिंगी पुष्प। ये क्या है भाई? द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प को ऐसे शो करूंगा। और एक लिंगी पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पुंकेसर हो या स्त्रीकेसर हो। तो स्टेमिनेट फ्लावर को ऐसे शो करूंगा, पिस्टिलेट फ्लावर को ऐसे शो करूंगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर को ऐसे शो करूंगा। ठीक है। एक और है, यदि मान लीजिए ऐसे A0 लिख दिया तो मतलब पुंकेसर एब्सेंट, पुंकेसर अनुपस्थित। मान लीजिए किसी पुष्प में पुंकेसर हो ही नहीं, केवल क्या हो? स्त्रीकेसर हो, तो वो क्या होगा? A0। या मैंने ऐसे लिखा G0, तो ये क्या हो गया? स्त्रीकेसर, यानी कि अंडप अनुपस्थित। राइट, मतलब कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अंडप अनुपस्थित, अंडप अनुपस्थित। अंडप यदि अनुपस्थित है तो मैं क्या लिखूंगा? G0 लिखूंगा। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा G और ऊपर स्लैश लगा दिया ऐसे, तो ये क्या शो कर रहा है? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को शो कर रहा है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय मतलब इसको क्या बोलते हैं बेटा अंग्रेजी के अंदर? सुपीरियर ओवरी। ये सुपीरियर ओवरी को ऐसे शो करते हैं। आर यू गेटिंग? ये क्या शो कर रहा है? दैट इज एक मिनट, ये यहाँ पर, ये तो अधोवर्ती अंडाशय हो गया बेटा, सॉरी, ये क्या हो गया? अधोवर्ती अंडाशय। अधोवर्ती अंडाशय यानी कि अधोवर्ती अंडाशय का मतलब क्या है? इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। अब एक और साइन होता है ऐसे G और नीचे की तरफ स्लैश लगा दूं, तो ये क्या हो गया है? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय मतलब सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। यहाँ पर देखना बेटा, गलती मत करना, G के ऊपर स्लैश लगा दिया तो ये क्या है? अधोवर्ती अंडाशय, इंफीरियर ओवरी। G के नीचे स्लैश लगा दिया तो ये क्या हो गया? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। और मैंने ऐसे लगा दिया ऐसे, तो ये क्या है? ये क्या शो कर रहा है? परिजायंगी, परिजायंगी अंडाशय। राइट, यानी कि जिसको बोलते हैं पेरीगाइनस, पेरीगाइनस कंडीशन है ना। न तो ऊपर लगाया है न नीचे लगाया, बीच में यहाँ पर लगा दिया, तो ये परिजायंगी अवस्था है। ये कौन सी बेटा? अधोवर्ती अंडाशय, इंफीरियर ओवरी। ये जो है वो कौन सी? सुपीरियर ओवरी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है ना। और G यहाँ पर लगा दिया तो ये कौन सी? परिजायंगी अवस्था है। क्लियर? कुछ और सिंबल्स आपको मैं बताता हूँ एक दो जो बहुत खास है, जो काम में आएंगे अपने। नाउ यदि मैंने एक कंडीशन लिखी ऐसे कि मान लीजिए मैंने लिखा C और A और इसके ऊपर एक आर्क लगा दिया ऐसे, आपने फैमिलीज पढ़ी होगी तो देखा होगा, ये लगा दिया, तो ये क्या है? ये कंडीशन कौन सी शो हो रही है? एपिपेटलस, एपिपेटलस कंडीशन को ये शो कर रहा है ना। एपिपेटलस का मतलब क्या होता है? दल लग्न अवस्था। दल लग्न अवस्था को आप शो करना चाहते हैं तो ऐसे शो करेंगे कि पुंकेसर, दल लग्न का मतलब क्या होता है? पुंकेसर दलों से जुड़े हुए हैं। एपिपेटलस अवस्था, पुंकेसर दलों से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगी? दल लग्न अवस्था। एक और कंडीशन होती है, मान लीजिए ऐसे हो P A और ऐसे हो, तो P अभी किसके लिए बताया था बेटा? P किसके लिए बताया था? परिदल के लिए बताया था, तो ये क्या होगी? दैट इज नॉन एज, ये कंडीशन क्या होगी? जैसे ये दल लग्न अवस्था है तो ये क्या होगी? परिदल लग्न अवस्था, परिदल लग्न अवस्था, या इसको बोलेंगे एपीफिलस कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे? एपीफिलस कंडीशन, एपीफिलस कंडीशन। ठीक है, तो ये कुछ अभी मैंने आपको सिंबल्स पढ़ाए हैं, राइट, जो कि पुष्प सूत्र को लिखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिंबल सबको आने ही चाहिए।
ये सिंबल आएंगे आपको, तभी आप फ्लोरल फार्मूला को अच्छे से लिख पाएंगे। इज इट क्लियर? सो दिस वीडियो वाज बेस्ड ऑन द सिंबल्स यूज्ड टू राइट द फ्लोरल फार्मूला। थैंक्स अ लॉट। मॉर्फोलॉजी के ऊपर मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जरूर देखिए, जाके वीडियो को सर्च करने की जगह पर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे। कई बच्चे हमको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं, सर ये वीडियो नहीं मिल रहा है, ये वीडियो नहीं मिल रहा है। मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट को देखें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट को देखें। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको उस टॉपिक के ऊपर ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। आप ऐसे सर्च करोगे टॉपिक डाल के तो आपको स्क्रॉल करते हुए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि लगभग हम 850 वीडियो के करीब हम पहुंच रहे हैं, वहां तक हमने वीडियोस डाल दिए। तो इतने सारे वीडियोस के अंदर स्क्रॉल करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाइए और उनको देखिए। और हमेशा की तरह मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि हमारे जो वीडियोस हैं उनको बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से हमें बहुत बहुत ताकत मिलती है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियोस को खूब सारे बच्चे देखें, बस मेरा एक ही है कि बहुत सारे बच्चे देखें। ये जो हम लोग डिटेल्ड वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए, ये ज़्यादातर बच्चों के पास में पहुँचे। हमारा एक ही ध्येय है कि हम कंटेंट और क्वालिटी आपके सामने लेकर आएँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि देश भर के अंदर अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, टीजीटी लेवल का हो, बीएससी का हो, एमएससी का हो, सभी लोग आप लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, हमें भरपूर समर्थन देते हैं आप लोग। उसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।